हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक खिजली वंश को देखने के प्रयास करते हैं। इसके पहले टॉपिक बाय टॉपिक, वंश बाय वंश दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। आज देखते हैं दिल्ली सल्तनत के खिजली वंश को। देखिए खिजली वंश से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, खिजली वंश के संस्थापक कौन था? कौन है? खिजली वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हैं। कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी हैं। खिजली वंश की स्थापना को किस दूसरे के नाम से जाना जाता है? अगर जो खिजली वंश की स्थापना हुआ है उसके दूसरे नाम से क्या जाते हैं? तो खिजली क्रांति के नाम से। किससे? खिजली क्रांति के नाम से। खिजली किस वर्ग के थे? खिजली किस वर्ग थे? तो सर्वहारा वर्ग। कौन वर्ग थे? तो सर्वहारा वर्ग के थे। किसने कैलगढ़ी या किलो खड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन खिजली ने। किसने? जलालुद्दीन खिजली ने किया था। दीवान ए बकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दीवान ए बकूफ सृजित किया है। दीवान ए बकूफ सृजित किया है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टि कौन रखता था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के लिए उदार दृष्टिकोण रखता था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? तो 1296 में। कहने का मतलब जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या किया 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसप्पे। कौन? अली गुरसप्पे था। क्या था? अली गुरसप्पे था। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के तख्त पर कब राज्याभिषेक किया? तो 1296 में। कब किया? तो 1296 में किया था। किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा लिखने की प्रथा किसने आरंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर तारीख, कहने का मतलब आज जैसे मान लीजिए कि 28 तारीख 29 तारीख है तो उसको 29 डेट बनाकर छापता था। चलिए आगे देखते हैं। किसने मध निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो नशीले पदार्थ हैं उस पर प्रतिबंध लगाया था। नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को किसने खरीदा था? कितने में खरीदा था? नुसरत खान ने हिंदू हिजड़े मलिक काफूर, कहने का मतलब मलिक काफूर एक हिंदू हिजड़ा था, उसको किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने खरीदा। तो कितना में खरीदा था? तो 1000 दिनार में। क्या? 1000 दिनार में। इसके चलते उसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता। तो किसे 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है? तो मलिक काफूर को। कौन? मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं। किसने 1297 में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? मलिक ए नायब बना दिया। तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने बना दिया? तो अलाउद्दीन खिजली ने। अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका क्या नाम रखा? तो जिगराबाद। कौन? जिगराबाद रखा था। मेवाड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उसका नाम जिगराबाद रखा था। क्या रखा था? तो जिगराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। कौन था? तो रामचंद्र देव था। देवगिरी के तो रामचंद्र देव, मेवाड़ के राणा रतन सिंह था। कन्फ्यूजन होता है। अमीर खुसरो किसका राज दरबारी था? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी के। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने लगाया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? अस्थाई सेना तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा था।
जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने किया? जमात खां मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन चलाया? दाग के तो घोड़े पर दाग, हुलिया कहे तो सैनिक की पहचान के लिए, तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो अमीर खुसरो ने। किसने? तो अमीर खुसरो ने। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? तो अलाउद्दीन खिजली ने प्रयास किया था। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया? कहने का मतलब कृषक के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो अलाउद्दीन खिजली को। किसने? अलाउद्दीन खिजली को। भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पक्षियों को भी प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? किसका है? तो अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का कहना है कि भारतीय संगीत मनुष्य हो या पक्षी हो या पशु हो, सबको प्रभावित कर लेता है। कहने को मतलब उसका मन मोह लेता है। किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया था? किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया था? तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने। अलाउद्दीन खिजली के समय सरा-ए-अदल किन वस्तुओं का बाजार था? सरा-ए-अदल किन वस्तुओं का बाजार था? अलाउद्दीन खिजली के समय सरा-ए-अदल किन वस्तुओं का बाजार था? तो वस्त्र का, शक्कर का, जड़ी बूटी का, तेल का। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिजली ने कौन सा दक्षिण राज्य को खिजली साम्राज्य में मिलाया था? दक्षिण राज्य को खिजली साम्राज्य, तो देवगिरी को। किसको? तो देवगिरी को मिलाया था। किसको? तो देवगिरी को मिलाया था। सल्तनत काल में सर्वाधिक अस्थायी सेना किसकी थी? सर्वाधिक अस्थायी सेना किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिजली की। किसकी? तो अलाउद्दीन खिजली की थी। किसकी? तो अलाउद्दीन खिजली की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। क्या कहलाता था? तो चौधरी कहलाता था। क्या कहलाता था? तो चौधरी कहलाता था। किसे तूतीय हिंद या भारत का तोता उपाधि धारण की? तो अमीर खुसरो के। किसको? तो अमीर खुसरो के। किसको? तो अमीर खुसरो को। चलिए आगे देखते हैं। एक अस्पा कहने को बोला एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़ा वाले सैनिक का प्रारंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिजली ने किया था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिजली ने। कहने को मतलब एक अस्पा और सिंह अस्पा, सॉरी, एक अस्पा और 2 अस्पा। कहने को देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बन सकता है। एक अस्पा और 2 अस्पा का प्रारंभ किसने किया? तो अलाउद्दीन खिजली ने। लेकिन आगे चल के मुगल वंश पढ़ेंगे, मुगल वंश में, तो उसमें बोलेगा कि एक अस्पा और सिंह अस्पा किसने चलाया था? तो उसे जहांगीर चलाया था। देखिए आगे मिलेगा। सबसे अधिक बार एवं सर्वाधिक भीषण, सबसे अधिक बार एवं सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण किस सल्तनत काल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिजली के समय में। किसमें? अलाउद्दीन खिजली के समय में। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक गद्य का जन्मदाता तो अमीर खुसरो के। किसको? तो अमीर खुसरो के। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता? कव्वाली। किसका? तो कव्वाली को कहा जाता है। किसको? तो कव्वाली को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? कहने का मतलब इसके पहले भूदान दिया जाता, भूमिदान दिया जाता, उसके स्थान पर नगद वेतन किसने चलाया? तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? अलाउद्दीन खिजली। किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ तो अलाउद्दीन खिजली के। बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? बाजार के अधीक्षक को क्या कहते थे? सहना ए मंडी। क्या? तो सहना ए मंडी। मलिक काफूर के बाद कौन शासक बना? मलिक काफूर के बाद कौन शासक बना? शहाबुद्दीन उमर। किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? किसने खलीफा के आदेश को नहीं माना? मुबारक खिलजी ने। किसने? तो
मुबारक खिलजी ने, किसने? तो मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? मुबारक खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उल इमाम खिलाफत उल लह। देखिए कितना बड़ा उपाधि था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए हैं, मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? तो खुसरो शाह। किसने की थी? तो खुसरो शाह ने की थी। मुबारक खिलजी की हत्या किसने की? तो खुसरो शाह ने की थी। खुसरो शाह की हत्या किसने की थी? खुसरो शाह की हत्या तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति। किसे? तो पूछेगा पैगंबर की सेनापति किसे कहा जाता है? तो खुसरो शाह को। किसको? तो खुसरो शाह को। मार्को पोलो का नाम इटालियन यात्री भारत, कहते तो मार्को पोलो इटालियन यात्री थी, इटली की यात्री था। भारत कब पहुंचा था? तो 1288 में। कब? 1288 में पहुंचा था। तो कब पहुंचा था? तो 1288 में पहुंचा था। किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? प्रताप रुद्रदेव। किसने किया था? प्रताप रुद्रदेव। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बोलेगा कि देखिए मार्को पोलो किसके समय में आया था? तो अलाउद्दीन खिजली के समय में। कब आया था? तो 1288 में आया था। तो कहाँ के यात्री था? तो इटालियन के यात्री था। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वंश को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।